दोस्तों, ग्राम सभा से संबंधित कई सारे क्वेश्चन हमसे लोगों ने पूछा था कि ग्राम सभा है क्या और ग्राम सभा की बैठक क्यों बुलाई जाती है, कब बुलाई जाती है और ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है। ये तमाम क्वेश्चन ग्राम सभा से जुड़ी कई लोगों ने हमसे पूछा था। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ग्राम सभा से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं वो आपको बताने वाला हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि आगे और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आया था कि ग्राम सभा है क्या, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी पंचायत क्षेत्र के किसी गांव के मतदाता सूची में शामिल सभी व्यक्तियों को मिला के एक ग्राम सभा बनता है। यानी एक गांव के वे सारे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में आता है, वे सभी लोग ग्राम सभा के अंदर आते हैं, वे सभी लोग ग्राम सभा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था कि ग्राम सभा की बैठकें कब बुलाई जाती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राम सभा की बैठक हर 3 महीने पे बुलाना अनिवार्य है। यानी साल में 4 बार और 5 साल में आपको जो है 20 बार यह बैठकें करना अनिवार्य होता है ग्राम सभा का। तीसरा क्वेश्चन था कि यह बैठक कौन बुलाएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बैठक की बुलाने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है। यदि मुखिया नहीं है तो उनके जगह पे जो प्रखंड के बीडीओ होते हैं वो ग्राम सभा की बैठक को बुला सकते हैं और उसमें जो है बीडीओ स्वयं भाग ले सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज के उसकी अध्यक्षता करा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था कि ग्राम सभा में कितने लोगों का होना अनिवार्य है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी ग्राम सभा में यदि 2000 लोग हैं तो उसका 5% यानी 100 लोगों को पहली बैठक में आना अनिवार्य है। यदि वह कोरम पूरा नहीं होता है तो उसकी खाना पूर्ति के लिए यदि दूसरी ग्राम सभा बुलाई जाती है तो उसमें जो है 2.5% यानी 50 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। एक और क्वेश्चन था कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता मुखिया के द्वारा की जाती है। यदि मुखिया उपस्थित नहीं होते हैं तो उप मुखिया जो होंगे वह उस सभा की अध्यक्षता कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये ग्राम सभा क्यों बुलाई जाती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राम सभा के अंदर जो चर्चाएं होती है उसमें सबसे पहली बात यह है कि ग्राम सभा के अंदर जो वार्षिक लेखा जोखा होता है कि जैसे एक साल के अंदर कितना फंड आया, कितना खर्च हुआ, इसका लेखा जोखा का काम ग्राम सभा में होता है। दूसरा काम ग्राम सभा में ये होता है कि जो पुराने वित्तीय वर्ष के प्रशासनिक प्रतिवेदन है उस पर भी विचार ग्राम सभा में ही किया जाता है। पिछली अंकेक्षण टिप्पणी पर भी विचार विमर्श ग्राम सभा में किया जाता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट कितना होना चाहिए, किन मदों पे कितना खर्च होना चाहिए, इस पर भी चर्चा जो है ग्राम सभा में ही होना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया है। 5वां जो काम होता है ग्राम सभा में कि जो पिछले वर्ष बीता हुआ है, जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसमें जो भी कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा का भी काम जो है ग्राम सभा में किया जाता है। 6वां कार्य ग्राम सभा में ये होता है कि जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें जो प्रस्तावित विकास से संबंधित कार्य हैं उस पर भी चर्चा जो है ग्राम सभा में ही होती है। कई कार्यों की देख रेख के लिए कि जो भी विकास का कार्य है उसका संचालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें कमी क्या है, उससे संबंधित शिकायत क्या है, प्रगति का लेवल क्या है, इन तमाम चीज़ों के लिए जो निगरानी कमेटी पंचायत में बनती है उसके द्वारा जो प्राप्त प्रतिवेदन है उस पर भी चर्चा जो है ग्राम सभा में ही की जाती है। अब एक क्वेश्चन आया था कि ग्राम सभा के जिम्मे कौन कौन से कार्य हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राम सभा के जिम्मे जो कार्य हैं उसमें से पहला कार्य है वो ये है कि गांव के विकास से संबंधित जो भी कार्य चल रहा है उसके क्रियान्वयन में सहयोग देना। गांव में जो विकास के कार्य हैं उसके क्रियान्वयन के लिए लाभुकों का पहचान किया जाता है, वो भी कार्य जो है ग्राम सभा के माध्यम से ही किया जाता है। तीसरा कार्य ये है कि जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए नगद, जिन्स या दोनों प्रकार से अंशदान या शैक्षिक श्रमदान के लिए भी सहयोग देने का कार्य जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है।
चौथा, गांव के अंदर जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी सहयोग देने का काम जो है ग्राम सभा का होता है। ये जिम्मेदारी ग्राम सभा की होती है कि जो भी शिक्षण कार्य चल रहे हैं, परिवार कल्याण से संबंधित जो भी कार्य चल रहे हैं उसमें भी सहयोग देने की जिम्मेदारी जो है ग्राम सभा की होती है। पांचवा कार्य यह है कि गांव में जो समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उसमें आपसी भाईचारे को कायम रखना होता है, उसमें किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होने देना है। इस पर विशेष एक जिम्मेदारी बन जाती है ग्राम सभा की। पांचवा जो काम ये है कि पंचायत के मुखिया, उप मुखिया या सदस्य के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसे संबंधित स्कीम का डिटेल, आय और व्यय का लेखा जोखा मांगने का काम भी जो है ग्राम सभा का है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन यह नियम है कि जो भी काम मुखिया, उप मुखिया या वार्ड सदस्य करते हैं उसका लेखा जोखा ग्राम सभा के लोग जो है ग्राम सभा में मांग सकते हैं। और जो मुखिया और उप मुखिया या सदस्य हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि यदि इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है किसी योजना से संबंधित तो उन्हें हर हाल में देना होता है। निगरानी समिति के द्वारा यदि कोई प्रतिवेदन आता है तो उस पर चर्चा करके अनुशंसा करने का काम भी जो है ग्राम सभा का ही होता है। इसके अलावा राज्य सरकार या किसी अन्य कानूनों के तहत जो भी नई जिम्मेदारियां सौंपी जाती है उसका निर्वहन करना और कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा की होती है। तो ये काफी सारे अधिकार मिले हैं ग्राम सभा के लोगों को, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं। न कोई मुखिया, सरपंच या बीडीसी या पंचायत के प्रतिनिधि या बताता है किसी भी जनता को कि उनके राइट्स क्या हैं। और जिसका कारण ये होता है कि जो मुखिया होते हैं या जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो मनमानी करते हैं, जबकि जनता के वोट को ही पाके जनता की सेवा के लिए वो चुने गए हैं, न कि अपनी सेवा कराने के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी ग्राम सभा के लोग हैं, जो भी जनता है, वो अपने राइट्स को जाने। जब तक आप अपने राइट्स को नहीं जानिएगा ऐसे ही आपके पैसों का बंदरबाट होता रहेगा और काम के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी और आपका इसी तरह से शोषण होता जाएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मैंने जो कहा है उस पर आप विचार करिएगा। और ये जो भी राइट्स के बारे में मैंने बताया है यह एक दूसरे से शेयर करिएगा और अपने अपने जनप्रतिनिधियों से, मुखिया, उप मुखिया या जो वार्ड हैं उनसे यह बोलिएगा कि अगली बार जो ग्राम सभा होगी उसकी हमें जानकारी आपको जरूर देना है। और आप अपने मांग को लेके जो भी कार्य मैंने बताया है उन कार्यों से संबंधित विचार विमर्श करने के लिए जरूर ग्राम सभा में जाइएगा। यह एक आपके लिए सामान्य कार्य नहीं है बल्कि एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपका एक काम जो है आपके पंचायत को अच्छा बना सकता है। सिर्फ एक इस काम की बदौलत आप जो है अपने पंचायत में हो रही जो भी खाना पूर्ति है, चोरी चमारी है, लिपा पोती है, कार्यों को लेके उस पे काफी हद तक आप अंकुश लगा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।